प्रियो, आज हम इस बात को देखेंगे कि हर समाज की प्राथमिकता, जो प्राथमिक इकाई है, वह स्वयं एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है। व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से समाज और समाज से संसार बनता है। इसका अर्थ हुआ हर इकाई समाज की रचना करती है और हर एक ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखती है। प्रियो, आप और आपका परिवार मसीही समाज और संसार के प्रति जिम्मेदार इकाई है। मसीही जीवन वह माध्यम है, वो कैरियर है जो स्वर्गीय सच्चाइयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। दूसरा पत्रस 2:17 में यूँ लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना बीत गया, देखो वह सब नया हो गया। और 18 में लिखा है, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी गई है, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो हम परमेश्वर हमारे द्वारा संसार में बातें करता है। परमेश्वर की बड़ी योजनाएं हैं आपके जीवन से संबंधित, आपके जन्म से, आपके ग्रोथ से और आपकी मैच्योरिटी से। गॉड ग्रेट प्लान फॉर योर लाइफ, बर्थ, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। मसीह के परिवार की इकाई बनने के लिए मसीह की आत्मा से जन्म लेना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के आत्मा से जन्मे ही नहीं तो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। बच्चे के जन्म लेने पर परिवार का हिस्सा बनता है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उसके बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बच्चा पैदा नहीं होगा तो उसके बढ़ने की कैसे सोच सकते हैं। वो पैदा होने के बाद ही तो बढ़ना शुरू होता है ना। जन्म लेने के बाद ही वह दिन ग्रो करता है और आस्ते आस्ते वह सियाना मैच्योर हो जाता है। जब वो बच्चा पैदा होता है फिर आस्ते आस्ते आप देखते हैं हर साल हर दिन वो बढ़ता जाता है और आस्ते आस्ते वो सियाना मनुष्य बन जाता है। पर बहुत विश्वासी बढ़ते दिखाई नहीं देते। मसीह समाज में बहुत से परिवारों में बहुत से स्पिरिचुअल बेबीज पाए जाते हैं। हमारे मसीह परिवारों में बहुत सारे आत्मिक बच्चे पाए जाते हैं। वो आत्मिक रूप से ग्रो ही नहीं करे, क्योंकि वो आत्मिक रूप से जन्मे ही नहीं। और प्रियो, जब तक हम आत्मिक रूप से जन्मेंगे नहीं तब तक हम आत्मिक रूप से ग्रो नहीं कर सकते, नहीं बढ़ सकते। दिस इज़ नॉट न्यू प्रॉब्लम, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। 1 कुरिन्थियों 3 उसकी 1:5 में पॉल भी इस बात को जिक्र करता है। आत्मिक बच्चे बेबीज होने के क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या चिन्ह होते हैं, गौर करेंगे। आत्मिक बेबी, आत्मिक बच्चे होने के क्या इंडिकेशंस हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये आत्मिक बच्चे हैं। प्रियो, उनमें खास बात जो होती है वो दूसरों के खोट देखना। दूसरों को खोट देखते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रेटफुलनेस। वो प्रभु के धन्यवादी हो, ग्रेटफुल हो, इसके अलावा वो हर एक चीज़ में दूसरे के खोट देखते हैं। ना तो खुद कुछ करते हैं ना करने देते हैं। बयानबाजी करना बट नो एक्शन। बयानबाजी तो बहुत करते हैं लेकिन एक्शन उनके जीवन में कुछ नहीं होता। लोगों के पीछे चलना, परमेश्वर के इग्नोर करते हैं। फॉलोइंग मैन इंस्टेड ऑफ गॉड। प्रियो, देखा गया है मसीह परिवारों में बच्चों के प्रति हम पूर्णतया जिम्मेदार नहीं हैं। देखा गया है मसीह परिवारों में हम अपने बच्चों के प्रति पूर्णतः जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वह मोबाइल, टीवी, पिक्चर्स और अन्य रिक्रिएशन की चीज़ों में अपना बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, मगर प्रभु के वचन के साथ
प्रार्थना में उनके जीवन कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं। दे नीड प्रॉपर फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। एक आत्मिक बच्चे को बढ़ने के लिए आत्मिक खुराक की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल फूड की आवश्यकता है। अगर उसको आत्मिक फूड नहीं मिलेगा, आत्मिक रूप से उसको पोषित नहीं किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आत्मिक क्रिपल्ड रह जाएगा। और हम देखते हैं इस तरीके से हमारे परिवारों में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग क्रिपल्ड हो गए, क्योंकि वो आत्मिक रूप से क्रिपल्ड हैं। हर विश्वासी को चाहिए कि वह अपने पारिवारिक डिवोशनल टाइम को बढ़ाए और छुटपन से बच्चों को इसके महत्व को जानना सिखाए। हर एक मसीही को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बचपन से दुआ, प्रार्थना, डिवोशनल टाइम देने के लिए सिखाए, ताकि वो आत्मिक रूप से, अगर शारीरिक रूप से ग्रो हो रहे हैं तो उनको आत्मिक रूप से भी ग्रो होना ज़रूरी है। अगर परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, परमेश्वर के साथ समझ बढ़ानी है, तो उसको आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। हम देखते हैं बहुत से मसीह अपने को विश्वासी दिखाते हैं, मैच्योर क्रिश्चियन दिखाते हैं, जबकि उनका नया जन्म हुआ ही नहीं। दिखाते हैं कि भाई हम बहुत विश्वासी लोग हैं, हमारा नया जन्म हो गया, परंतु एक्चुअली में वो नए जन्म के बारे में जानते भी नहीं। उन्होंने अपने पापों से रिपेंटेंस ही नहीं की, मसीह को अपना व्यक्तित्व लॉर्ड ही नहीं माना। लूका 9 बाब उसके 23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे लाए। मसीह जीवन सेल्फ डिनाइल और सेपरेशन चाहता है। मसीह कलीसिया परमेश्वर का अर्थली टेम्पल है, जो जीवते पत्थरों से बनाया जाता है। वो ईंट पत्थरों से नहीं बनाया जाता, वो जीवते पत्थरों से बनाया जाता है। और वो जीवते पत्थर कौन है? हम हैं, जो मसीही लोग हैं, और प्रभु उनमें वास करता है। जब तक मैं आप और हमारे बच्चे मसीह स्टैंडर्ड को हासिल नहीं करेंगे, हम उसके भवन के हिस्से नहीं बन सकते। हमें परमेश्वर के स्टैंडर्ड को अपनाना है, आत्मिक स्टैंडर्ड को अपनाना है, तब हम उसके बच्चे बन सकते हैं। हमें हर कूड़े करकट को, गुप्त पापों को दूर करना ज़रूरी है। 1 कुरिन्थियों 3:13 में लिखा, यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम इस पर बना स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। हर एक नहीं। कौन मजदूरी पाएगा? जिसका काम उस आग में बना पाएगा। अब चांदी, सोना और बहुमूल पत्थर ये आग से नहीं जलते भाई, लेकिन घास और फूस आग से फौरन जल जाएगी। इसलिए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अगर हम, चांदी उद्धार को दिखाती है, सोना स्वर्गीय चीज़ों को दिखाता है, बहुमूल पत्थर वैल्यूएबल चीज़ों को दिखाते हैं। अगर हम वचन की वैल्यूएबल चीज़ों को अपने जीवन में बनाए रखेंगे और हमारे काम उसके अकॉर्डिंग होंगे, तो प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि एक आग आने वाली संसार पर। अब किसे परमेश्वर जल प्रलय से नाश नहीं करेगा दुनिया को। प्रभु ने कहा था मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा, लेकिन अब वो आग से भस्म करेगा। और प्रियो, लिखा है जिनके काम जल जाएंगे वो क्षति उठाएंगे, वो नुकसान उठाएंगे। इसलिए हमें तैयारी करनी है, स्वर्गीय चीज़ों को प्राप्त करना है। सोना चांदी बहुमूल पत्थर के काम हमारे होने चाहिए, जो ग्रहण योग्य हो, जो उस आग से ना जल सकें। क्योंकि जब आग आएगी तो प्रियो, परमेश्वर के लोग
बादलों पर उठाए जाएंगे। इफ एनी मैन वर्क अबाइड विच ही हैथ बिल्ट देयर अपॉन शैल रिसीव रिवार्ड। इस तरह अंग्रेजी में लिखा है। हर एक रिवार्ड नहीं पाएगा। और फिर आगे है, मैंने एक बिल्डिंग बनते देखी, राज हर ईंट पर करनी मार कर देखता था, जो टूट जाती थी उसे फेंक देता था और जो परफेक्ट होती थी उसे चिन देता था। ऐसे अनेकों टूटे ईंटों के बड़े टुकड़े बिल्डिंग के चारों ओर बिखरे पड़े थे। प्रियो, जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे तब तक हम प्रभु के मंदिर में नहीं लगाए जा सकते। इसलिए हमें परफेक्ट बनना है, प्रभु के आत्मिक स्टैंडर्ड पर आना है, तब हम परमेश्वर के निवास स्थान बन सकते हैं, तब हम उसका मंदिर बन सकते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास कर सकती है। चर्च अटेंडेंस एक बड़ा महत्व रखती है। प्रियो, बहुत दफ़ा हम चर्च को सबसे बाद का दर्जा देते हैं। अगर कोई काम नहीं है तो चर्च चले गए, और अगर कोई भी ज़रा सी भी जिम्मेदारी की बात हुई तो वो चर्च को छोड़ देते हैं। जबकि चर्च की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए, बढ़ने के लिए। क्योंकि चर्च में हम जानते हैं परमेश्वर ने वो स्थान रखा है जहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे सिखाने वाले एल्डर्स, जिनके आत्मिक जीवन एक स्तर के हैं, जिन्होंने प्रभु के साथ अपना समय बिताया है, जिनके पास परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग है, उन लोगों के वचन हमको प्राप्त होते हैं, जिसके सबब से हमें इंस्पायरेशन मिलता है। चर्च अटेंडेंस इसलिए क्या है? वाइटल टू क्रिश्चियन ग्रोथ, एक बहुत आवश्यक चीज़ है क्रिश्चियन ग्रोथ के लिए। हम देखते हैं, चर्च प्रोवाइड टीचर्स, एल्डर्स, fellowship to encourage we learn church discipline and obedience or ordinances enable us to grow strong। इफ्सियों 4:11 के 14 आयत तक लिखा है, और उसने कितनों को प्रॉफिट, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को रखवाले। और हम देखते हैं फ़र्क किस्म के टीचर्स प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं। वी ऑल्सो नो हाउ टू रिप्रोड्यूस स्पिरिचुअली। सिर्फ प्रभु ने हमें आत्मिक नहीं बनाना, हम प्रभु की फसल हैं। प्रभु हमसे रिप्रोड्यूशन चाहता है। हर एक जो फसल होती है वो बोई जाती है दोबारा, और फिर उससे बहुत सारी फसल बनती है। तो हम प्रभु की फसल हैं, और प्रभु चाहता है कि हम रिप्रोड्यूस हों। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं होते तो हम क्या करते हैं? प्रभु के फसल को वहीं पर क्या कर देते हैं? हम ख़त्म कर देते हैं। भजन संहिता 126 5 और 6 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। हमें सिर्फ दाना ही नहीं रहना है, हमें सिर्फ फसल का दाना ही नहीं रहना है, बल्कि हमको क्या करना? फसल होना। परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक फसल बोना, काटना सीखें, ताकि हम इस आत्मिक अकाल के समय में बहुतों को आत्मिक रूप से बचा सकें। प्रियो, अगर हमारे पास ग्रोथ होगी, हमारे पास फसल होगी, हमारे पास फल होगा, तभी हम दूसरों के आत्मिक भूख को मिटा सकेंगे। और प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ दाना ही बन के न रह जाएं, बल्कि हम फसल बने। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।